नमस्कार। आप देख चुके हैं जेके वायरल न्यूज के साथ और हम आज आपको श्रावण मास की जो अमावस्या है उस शुभ तिथि पर आपको आज हम उत्तरवाहिनी तीर्थ स्थान से दर्शन करवा रहे हैं। हमने आपको तीर्थ स्थान के बारे में जो था महत्व बताया, जो गंगा मैया जहाँ पर विराजमान है देविका मैया, उसके बारे में जो हम आपको जो विशेष जानकारी जो थी वो आपको उपलब्ध करवाई। तो आज यहाँ पर एक जो विशेष कार्यक्रम है जो ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि जो भी हमारे देश में इस समय दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी पीछे विमान दुर्घटना हुई, कल कुछ जो बच्चे थे भूस्खलन की वजह से उनकी दो बच्चों की मृत्यु हुई, उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं जो आपातकालीन हो रही हैं उसके कल्याण के लिए और मृत बच्चों की या फिर कह सकते हैं हम कि जो इसमें परिजन या कुछ लोग जो मृत हो रहे हैं उनकी शांति के लिए आज विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उत्तरवाहिनी जो तीर्थ स्थान है वहां पर उनकी शांति के लिए जो था आज पूजन पाठ किया जा रहा है। और ब्राह्मण जो है विशेष जो जिनको सदैव ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है लेने की तरफ रहते हैं, उनका देने की तरफ ध्यान कम रहता है। तो मैं आज आपकी तरफ से एक बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के द्वारा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो विशेष कार्य जो ब्राह्मणों के द्वारा सदैव जगत कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो आज जो है ब्राह्मण जगत कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जगत में जो अभी दुर्घटनाओं से मृत व्यक्ति और उनकी शांति के लिए भगवान नारायण जी का जो मंदिर है उत्तरवाहिनी में, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि ब्राह्मणों द्वारा कुछ जो है इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाए और बताया जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कस्तूरिं तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भस्मोऽधिकं करतले वेणाग्रे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोवे परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। माँ गंगा माँ देवी का तो प्रणाम करे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी धरयो महेंद्र तनया चरमंगले वेदवती महासुरनदी यदा जदा गंधगे पूर्णा पूर्णजले समुद्र सरिता कुर्वन्तु मंगल कुर्वन्तु मंगल। हर हर गंगे नमः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति शांति शांति। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज छोटी काशी उत्तरवाहिनी में इस हरियाली अमावस्या के पावन पवित्र दिवस पर विद्वानों के द्वारा विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की सुख समृद्धि के लिए श्री गदाधर जी के मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जा रही है वेदोक्त मंत्रों से। और सभी विद्वानों के द्वारा
यही प्रार्थना की जा रही है कि हमारे विश्व भर में शांति बनी रहे, विश्व भर में सुख शांति हो, सभी सुखी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, और सब पर भगवान की कृपा, भगवान नारायण जी की कृपा हमारे पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ जहां पर वेदोक्त मंत्रों से पूजा अर्चना की जा रही है और विद्वानों के द्वारा मंगल कामना की जा रही है। तो पंडित जी, जैसे मैंने सुना कि यहाँ पर जो है जैसे आपातकालीन जो बड़ी सारी मृत्यु हो रही है, दुर्घटना से हो गया, जैसे विमान हादसा हुआ पीछे, तो उसके लिए विशेष जहाँ पे आज जो है अमावस्या के दिन पूजा की जा रही है। तो इस पूजा में क्या विशेष रहने वाला है, इसमें क्या पूजा जो है ब्राह्मणों द्वारा की जाए, क्या इसको कोई करवा रहा है या सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा ही की जा रही है? विशेष यहाँ पर विद्वानों के द्वारा ही, जहाँ पर वेदोक्त मंत्रों से यहाँ पर भगवान नारायण जी की विशेष यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। और कहते हैं कि भगवान नारायण जी का पूजन करने से ये श्री गदाधर जी का जहाँ प्राचीन मंदिर है छोटी काशी उत्तरवैनी में, जहां पर आने से, दर्शन करने से, जहां पर पूजा अर्चना करने से कहते हैं पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, कोटि फल की प्राप्ति होती है, अनंत फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जहां पर अगर दर्शन भी हो जाए भगवान के, वो बहुत दुर्लभ है। तो जहां पर जो भक्त आते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो पूजा अर्चना करने से विशेष अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसी भावना से जहां पर हम सब मिलकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे विश्व भर में सुख शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे है, हमने समय समय पर देखा है कि जो आपका समूह है, जो हम कह सकते हैं आप विद्वान जो ब्राह्मण जो है आपके साथ जो रहते हैं, जहाँ आप हो गए, तो आप सदैव जो है जगत कल्याण के लिए जो है बड़े सारे कार्य करते हैं। कभी हमने देखा कि आप रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं, तो कभी हमने देखा है कि कब आप जो है, जैसे आपने पहले बताया, देवता नदी के तट पर जो है ना आप पूजा अर्चना करते हैं। तो आज आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपको अमावस्या के दिन पर जो है ये पूजन पाठ करना चाहिए, और इस पूजन पाठ से मतलब कि क्या सच में जो है व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है? क्या नारायण भगवान का जो स्थान है, धाम है, जो उनके चरण है, वैकुंठ धाम में स्थान जो मिलता है? देखिए, पहले तो हमारी संस्कृति हमें यही बताती है कि हमारा जो सनातन धर्म हमें यही बताता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी रहें। एक सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है ये सबके लिए ही मंगल कामना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे बद्धानि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। तो हम ऐसा नहीं कि हम विद्वान सभी मिलकर, मैं अकेला नहीं, और भी हमारे साथ विद्वान हैं और हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हैं जो विश्व के कल्याण के लिए कहते हैं कि जैसे सावन महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, इसी प्राचीन मंदिर जहां उत्तरवैनी में, यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर भगवान बोले शंकर जी हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया प्राचीन मंदिर, वहां पर भी पूजा अर्चना करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन विश्व के लिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने विश्व के कल्याण के लिए पूजा पाठ जप तप करना चाहिए, जिससे हमारे विश्व में सुख शांति बनी रहे।